हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया ट्यूटोरियल एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कवर किया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लें, ताकि हम लोग आज के क्लास में जितना भी उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं तो फिर वो क्या है कि आपको इजीली बनने लगें, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका एकदम स्कोरिंग है, तो इसको आप लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोग एक बार पहले वो वाला वीडियो भी देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर आई बटन में दे दूंगा आप लोग को, तो आप लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 7.1 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये है, देखिए इसको पढ़िए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक है। हिंदी में इसको दूरी ज्ञात करना है किसी दो, जो पेयर दिया हुआ है ना, दो जोड़ी दिया है, ठीक है। ये और एक ये, इन दोनों के बीच का हम लोग को दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको कल बताया था कि जितना भी पूरा चैप्टर है 3-4 फार्मूला के अंदर बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम लोग जितना भी 7.1 में पढ़ेंगे ना, 7.1 पूरा डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला फार्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसी को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला तो क्या क्या था आप लोग अपने कॉपी में फटाफट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देख के नहीं, आप लोग पहले खुद से लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर दें आप लोग और फिर एक बार फार्मूला याद करके देखें, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको फार्मूला क्या है। तो फार्मूला पी क्यू क्या है, एक पॉइंट का नाम पी है और एक पॉइंट का नाम क्यू है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कैसे किया था, एक अंडर रूट बनाया था, ठीक है। इसके अंदर क्या किए थे हम लोग, एक और ब्रैकेट, ठीक है, x2 माइनस x1, पहले x को ले लिए पूरा और उसका स्क्वायर लगा दिया, फिर y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर लगा दिया। तो ये एक फार्मूला है। आज पूरे क्लास में हम लोग इसी फार्मूला के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन फार्मूला हो गया आज के लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये दो पॉइंट दिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं, देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए ये लेट पॉइंट P, ठीक है। एक पॉइंट हम लोगों ने P डिफाइन किया, इसको जो एक पेयर ये वाला दिया था ना, पेयर का एक पार्ट, ये -5 और 7 को हम लोगों ने P डिफाइन कर दिया और फिर Q डिफाइन कर दिया अलग दूसरे वाले पॉइंट को, ठीक है। तो फिर P में ये क्या रहता है, ये x1 रहता है और ये क्या रहता है, सॉरी ये y1 रहता है, ठीक है। वैसे ही Q में ये x2 रहेगा और ये क्या रहेगा, y2 रहेगा, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था ना, तो वैसे ही है। तो ये देखिए फिर इसके बाद देखिए अगर x1 और y1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हम लोगों ने x1 का वैल्यू -5 लिख लिया और फिर y1 का वैल्यू 7, फिर वैसे ही x2 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू 3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फटाक से लगा देंगे, डिस्टेंस यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, वी नो दैट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है। अंडर रूट x2 माइनस x1, ये आप लोग बार बार फार्मूला को लिखेंगे ना जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोग को ऐसे ही फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने के लिए आप लोग कुछ भी वरी ना करें, और मैंने बताया ही है कैसे कैसे लिखना है। x का फॉर्म है तो पूरा x लिखेंगे और फिर y में y, और x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2, ऊपर स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या होता है, वही होता है, ठीक है। जो x2 माइनस x1 का होगा वही x1 माइनस x2 का होगा, स्क्वायर कर देंगे तो देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ से -1, ठीक है। फिर माइनस इसका लगा और x1 कितना है -5, ये एक ब्रैकेट के अंदर ये स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट बड़ा वाला हमारा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लस लगा है। फिर y2 क्या है हमारे पास 3 है और y1 क्या है 7, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो माइनस है ना, ये वाला -5 और ये माइनस, ठीक है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये क्या बन जाएंगे, +5 बन जाएंगे, +5 हो गया ये। तो फिर यहाँ अंदर में क्या होगा, -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो जाता है, -4 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा वाला अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है।
अब वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर है तो ये तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करो चाहे 4 का स्क्वायर करो, आएगा कितना 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यहाँ भी 16 आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट, ठीक है, 16 का 16 कितना हो गया 32 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जब 32 का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 4 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आएगा। इसको आप लोग निकाल के देख लेंगे डिस्टेंस पी क्यू, ये ऐसे करके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स में अपन लिख देते हैं, ठीक, ऐसे करके। तो इसी प्रकार आप लोग को और फिर ये सेकंड वाला भी बनाना है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी हम लोग बना लेते हैं या आप लोग खुद बनाएंगे बताइए। तो ठीक है, इसको बना देते हैं, और बहुत क्वेश्चन है अभी जो आप लोग को बनाना है, तो इसके लिए मैं एक बीच में लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इधर का तो ये पूरा पैक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए और बी का, ए बी ये इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, ए बी -a -b ऐसे करके दिया है। तो फिर ये हम लोग पूरा इसको क्लियर कर ले, क्या क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम लोग वैसे फिर अज्यूम करेंगे लेट पॉइंट P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, ठीक है। तो P और Q का हम लोगों ने मान यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ए बी और -a -b, ठीक है। तो अगर ए बी और -a -b है तो वैसे ही x1 की वैल्यू लिख लेंगे और y1 की वैल्यू लिख लेंगे, a और b, ठीक है, और फिर x2 और y2 की वैल्यू लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। x2 -x1 दिया है ना यहाँ पे, तो x2 का वैल्यू कितना है, -a माइनस जो फॉर्मूला में था a, ठीक है, x1 की वैल्यू a प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे -b प्लस b, सॉरी -b फॉर्मूला वाला माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो -2a बचेगा, इसका क्या करना है अपन को, स्क्वायर करना है, प्लस माइनस ये प्लस, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं एक तो, -2b, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे पूरा ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ भी वैसे ही माइनस का प्लस हो गया, और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और b का स्क्वायर b हो गया, b स्क्वायर सॉरी, है ना। फिर ये 4 जो है, ये 4 बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 4 यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये 4 को अगर हम लोग बाहर लाएंगे अंडर रूट के, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा पी क्यू, ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक। तो इस टाइप से ये, ठीक है। तो बहुत इजी था, और इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग पूरे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे मेन क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ जो आप लोग से नहीं बनेगा। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ये तो आप लोग से बन जाता, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट करने के लिए एक क्वेश्चन एकदम ईजी ले लिया, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग को तो पता ही है, हमारा एक फेसबुक पेज भी है, तो उसमें आप मैसेज कर देंगे, हम लोग उसमें आपका आंसर या जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो तुरंत प्रोवाइड कर देंगे 2 घंटे के अंदर, विद इन अ 2 आवर, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, आप लोग इन ट्रायंगल में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग अभी थोड़ा सा उसका डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, हिंदी में एक बार इसको पढ़ के बता देते हैं। चेक वेदर, हम लोग को देखना है कि ये जो 3 ठो पॉइंट दिया है ना, ये 5 - 2 6 4 7 - 2, ठीक है, ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइन हुआ इसका, दूसरा लाइन हुआ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो उसको आप लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया,
अब इसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल रहेगा, कोई भी दो साइड, या तो ये और ये इक्वल रहेंगे, या तो ये या तो ये दोनों, ठीक है। तो ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो हम लोग को देखिए क्या प्रूफ करना है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है कि नहीं, ये बताना है उसको। तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ए से बी की दूरी, ए से सी की दूरी, है ना, और बी से सी का दूरी, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं तीनों चीज़ का, ठीक है। हर साइड का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर दो साइड का डिस्टेंस इक्वल आया तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। ए की वैल्यू मान लेते हैं कि ए इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2, ठीक है। वैसे ही बी इक्वल टू क्या है 6 एंड 4, वैसे ही सी इक्वल टू क्या है 7 माइनस 2, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखा मत कीजिए, आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला आप लोग खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी डिस्टेंस निकालते हैं, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए से बी का बीच का डिस्टेंस लेंगे तो फिर ये देखिए यहाँ पे ये x2 हो गया, तो बी वाले को हम लोग 2 मानते हैं अभी, ठीक है। x2 माइनस x1, 6 माइनस 5, तो 6 हो गया x2 माइनस 5 हो गया क्या हमारा x1 का स्क्वायर प्लस, अब वैसे ही y2 क्या है हमारे पास 4, ठीक है, माइनस, अब y1 क्या है -2, तो -2 ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे करके, ताकि आप लोग को समझ आएगा कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो 6 माइनस 5 किया, कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस 4, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये -2 और माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 अंडर रूट के अंदर, ये आ गया आपका अंडर रूट 37 ए बी का वैल्यू। ये यहाँ पे आप लोग यूनिट लिखने का आदत डालेंगे, ठीक है, यूनिट। अब ए बी का वैल्यू तो आ गया, ए बी के वैल्यू को हम लोग एक बॉक्स बना के रख लेते हैं कि हम लोग का इसको बाद में काम है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, वैसे ही बी सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए बी सी वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 2 में आएगा, ठीक है, x2 और y2। तो c का x2 क्या है 7 माइनस, और b का x1 क्या है, b वाला x1 बन गया, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, वैसे ही y2 क्या हो गया अभी -2, और y1 क्या हो गया 4, ठीक है, -4 इसका स्क्वायर। तो ये देखिए ये 7 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 में से 6 किया 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस वैसे ही -2 और -4 कितना हो गया -6 का स्क्वायर, ये अंडर रूट बड़ा वाला लगा देंगे आप लोग, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस -6 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर करें चाहे -6 का स्क्वायर करें, मैंने तो बताया था आपको कि क्या होता है 36 होगा, ठीक है। तो ये 36 और 1 कितना हो गया 37 बना, अंडर रूट 37, आगे आप लोग क्या लिखेंगे यूनिट, ठीक है, ये बी सी। अब इसको हम लोग भी इसको भी एक क्या करते हैं एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहीं दिख रहा होगा ये 37 यूनिट आ गया, ये भी रूट ओवर 37 यूनिट आ गया, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ऐसे स्केल तो प्रूफ हो गया। लेकिन क्या करना है हमको थर्ड साइड भी चेक करना है। क्यों, अब आप लोग पूछेंगे क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि हम लोग अगर थर्ड साइड को नहीं चेक करेंगे तो फिर पता चला कि थर्ड साइड भी इक्वल होगा, तो फिर हम लोग को वो आइसो स्केल नहीं होगा, फिर वो जो एक ट्रायंगल होता है जिसका सब साइड इक्वल रहता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो वो बन जाएगा। तो हम लोग को वो भी चीज़ चेक करनी है, तो उसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर थर्ड साइड को भी चेक करते हैं। थर्ड साइड क्या है हमारा सी ए, ठीक है, सी ए इक्वल टू अंडर रूट, देखिए सी ए, अब ए वाला क्या ए बाद में आ रहा है ना, तो ए को हम लोग क्या लेंगे
x2 का वैल्यू लेंगे, तो फिर a का वैल्यू x2 क्या हो गया, a में x2 क्या होगा, यहाँ पे 5 माइनस ये x2 हो गया ना, ये 5 x2 हो गया, 7 क्या हो गया, x1 हो गया, 5 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे वैसे ही y2 क्या बन गया, -2, तो -2 और यहाँ पे माइनस ये क्या है, -2 फिर से -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 7 कितना बचेगा, -2 उसका स्क्वायर, प्लस -2 माइनस माइनस ये क्या हो गया, +2 हो गया, तो -2 और +2 कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, तो -2 का प्लस स्क्वायर करें चाहे 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 आएगा, 4 अंडर रूट के अंदर ये 0 तो चला गया अपना, यहाँ पे कितना आ गया 4, अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2। ठीक है, CA का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 यूनिट। यूनिट लिखने का आदत डालेंगे आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, आप लोग को बाद में पता चलेगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं हायर क्लासेस में। तो फिर यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इफ AB इक्वल टू BC in triangle ABC, then triangle ABC is isosceles triangle। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P ये एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, अब दो पॉइंट ही दे दिया है हम लोग को। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। दो पॉइंट दिया है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल दिया हम लोग को कितना है, 10 यूनिट। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करके हम लोग देख लेते हैं। ये एक लाइन हुआ। ठीक है, अब ये लाइन में हम लोग को बोला है कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट क्या है Q। तो फिर P का वैल्यू कितना है 2 - 3 एंड Q का वैल्यू क्या है 10 एंड y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया है 10 यूनिट। तो फिर क्या बोला है, ये डिस्टेंस बता दिया है और एक पॉइंट पूछा है y क्या है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, PQ इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे लेट P इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू दिस, देन x1 का वैल्यू आप लोग ये लिखेंगे 2 और y1 का वैल्यू -3 और फिर वैसे ही x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू, y2 का वैल्यू की जगह क्या आएगा y आएगा। ठीक है, तो PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x2 क्या है हमारे पास 10 माइनस x1 क्या है हमारे पास 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास y ही है। ठीक है, और y1 क्या है हमारे पास -3, ऐसा। ठीक है, अब 10 माइनस 2 कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3, तो y प्लस 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कितना हो गया +3 हो गया। और PQ का वैल्यू हमको गिवन है कितना, ये PQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू 10 यूनिट, देन 10 यूनिट इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना हो गया था यहाँ पे 64 हो गया प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, तो अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर
अब क्या करते हैं हम लोग, ये y प्लस 3 का स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला रहता था ना। तो फिर अब वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 64 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं। अब y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 2ab, 2 इंटू ए, 2 इंटू वाई इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6y। अब ये 64 इधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 36, और ये 9 भी इधर जाएगा तो -9 हो गया, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब ये सब चीज़ को एक साइड लेके आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड लेके आते हैं। देखिए 36 माइनस 9 कितना बचेगा 27, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब वाई स्क्वायर इधर पे 0 कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको आप लोग तोड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम लोगों ने डिवाइड करना सीखा था। ठीक है, तो ये किन दोनों में डिवाइड होगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 29 है ना, तो 9 और 3 में ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करेंगे, कैसे करते हैं मैं डायरेक्ट अभी बता दे रहा हूँ, -3y माइनस 27। ठीक है, y कॉमन लिया, y प्लस 9, फिर यहाँ से -3 कॉमन लिया, y प्लस 9। ठीक है, y माइनस 3 एंड y प्लस 9। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल टू 0, ये अगर दोनों को अगर 0 के इक्वल करूँगा तो y की वैल्यू एक बार कितना आ जाएगी +3 आ जाएगी, और y की वैल्यू एक बार कितना आ जाएगी -9। तो ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो यही दोनों आंसर रहेंगे हमारे। ठीक, तो ये भी आपका एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि हमारे पास 2-3 इसमें रूल अप्लाई हो रहे हैं। एक तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रूल अप्लाई हो गया, एक तो ये फॉर्मूला यूज़ हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका यूज़ हुआ ही, ये है ना, और ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, तीन चीज़ आपका यूज़ हो गया। अब 3 चीज़ अगर किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए आज के फिर लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ q 0 1, q का वैल्यू दे दिया है 0 1, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p से इक्वी डिस्टेंस है p एंड r से। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो इसको मैं लाइन बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तो आपको उससे थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी कुछ भी बना रहा हूँ मैं, अब वो क्या पॉइंट है क्या लाइन है वो हमको नहीं पता है। ये एक प्रकार से जैसे हम लोगों ने वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखा था ना, वैसे ही टाइप से ही है। तो आप लोग देखिए, ये देखिए हमारे पास एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट, इसको हम लोगों ने क्या बोला, क्यू पॉइंट है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है 0 1। ये पॉइंट मान लिया मैंने P है, और ये पॉइंट मान लिया R है। R का वैल्यू क्या दिया है x और 6। ठीक है, P का वैल्यू कितना दिया है 5 -3। अब क्या बोला है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कौन कौन सा निकालना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, QP इक्वल टू QR या PQ इक्वल टू RQ। ठीक है, वैसे ही निकालेंगे। तो QP पहले लिख लेते हैं, QP निकालते हैं। QP क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो x2 यहाँ पे क्या है, P वाला टर्म ले लेते हैं, तो x2 की जगह पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 माइनस 0 आ रहा है x1 की जगह। ठीक है, और वैसे ही -3 और +1,
तो -3 -1, क्योंकि बीच में माइनस रहता है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, बीच में प्लस लगाएं और ये आपका अंडर रूट के अंदर, ठीक है। 5 - 0 यानी कि कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 -1 कितना हो गया, -4, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, प्लस 4 का स्क्वायर क्या, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो 25 और 16 कितना हो गया आपका, ये आपका 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 अंडर रूट के अंदर। तो QP का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 41 अंडर रूट। तो ये QP को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इसका हम लोग को काम पड़ेगा अभी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, QR का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो QR इज इक्वल टू, वैसे ही अंडर रूट के अंदर x2 का वैल्यू QR में क्या होगा, R में x2 क्या है, x है, ठीक है, तो x माइनस क्या है, 0, ठीक है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, यहाँ पे y2 का वैल्यू 6 है और यहाँ पे क्या है, y1 का वैल्यू 1 है, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 - 1 यानी कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करने बोल रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे QR का वैल्यू, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, QR इक्वल टू QP, ठीक है, तो QP का वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग इस जगह पे डाल देते हैं, ठीक है। तो QR इक्वल टू QP, तो फिर अंडर रूट 41 के इक्वल हो गया, यहाँ से लेके हमने यहाँ पे उठा के डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, ये अंडर रूट वाला हट जाएगा, 41 का 41 आ गया, और यहाँ पे भी अंडर रूट हट जाएगा, तो फिर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ गया। अब ये 25 को अगर हम लोग इस साइड भेजेंगे तो फिर कितना आएगा हमारे पास, 16 बचेगा, 41 में से 25 गया तो 16 बचा x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ये इस साइड में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 आ गया है तो फिर क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, जब हम लोग दोनों साइड वो स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स का वैल्यू इक्वल टू +-4, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, +-4। और फिर उसने क्या बोला था, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR, तो वो चीज़ तो हमने यहीं पे निकाल लिया, यही हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। तो फिर QR इक्वल टू PR इक्वल टू कितना है, √41 यूनिट, ठीक है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7.1, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनाएंगे तो वो सब इसी जितना भी हमने क्वेश्चन किया है इससे इजी ही है, ठीक है। तो आप लोग वो सब को बना लेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमको फेसबुक वाले पेज पे हमको मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम आपका देख लेंगे कि वो क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रहा है, तो आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, ये लाइक का बटन है, तो ये लाइक का बटन आप लोग प्रेस कर दें और यहाँ से आप लोग वॉच वीडियो में जाके आप लोग डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। और ये रहा हमारा मैसेज करने का मैसेंजर का बॉक्स वो बटन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सब आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।